नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस नई पेशकश में मैं एक अनोखी नौकरी की कहानी लेके आया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीराना महल का राज। यह कहानी शुरू होती है एक सर्द गुमसुम रात में, जब बारिश की बूंदें पुराने शहर के पत्थरों से बनी सड़कों पर अजीब धुन बजा रही थी। मैं अर्जुन उसलाद एक नए शहर में था जहाँ मेरी नौकरी का इंतजार था। एक ऐसी नौकरी जिसके बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो एक वीरान महल से जुड़ी थी। एड्स में सिर्फ लिखा था, अनोखा अफसर, एकांत और शांति पसंद करने वालों के लिए संपर्क करें मिस्टर काल। काल नाम ही कुछ अजीब था। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो मेरी सांसें अटक गईं। वो एक विशाल महल था जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जैसे वो अंदर से अंधेरे को बाहर आने से रोक ना पा रहे हो। महल के चारों तरफ घनी झाड़ियां थी जिन पर चांद की रोशनी पड़ती तो वह किसी परछाई की तरह महसूस होती। दरवाजे पर एक जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था और उस पर मिट्टी की एक मोटी परत जमी थी। मैंने सोचा, क्या यह कोई मजाक है? तभी मेरे पीछे से एक सरगोशी सी आवाज आई, तुम आ गए अर्जुन। मैं पलटा। अंधेरे में एक लंबा पतला सा शख्स खड़ा था जिसका चेहरा छिपा हुआ था। उसकी आवाज पतली और खुरदुरी थी, जैसे पुराने जंग लगे दरवाजे की चरमराहट हो। मैं मिस्टर काल हूँ, उसने कहा। आओ अंदर चलते हैं। महल के अंदर कदम रखते ही ठंड की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, पुरानी धूल, सीलन और कुछ ऐसे जो समझ नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने सालों से रोशनी न देखी हो। दीवारों पर बड़े बड़े धुंधले तस्वीर लटके थे जिसमें अजीब सी आंखों वाले लोग थे। मेरी नजर उन तस्वीरों पर टिकी रही और हर तस्वीर से मुझे एक अनजान डर महसूस हुआ। मिस्टर काल ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारा काम इस महल की देखभाल करना है, सफाई रख रखाव और सबसे जरूरी इसकी खामोशी बनाए रखना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जब उसने खामोशी कहा। कुछ नियम है, उसने आगे कहा, रात 12 बजे के बाद किसी भी कमरे में मत जाना, तीसरे फ्लोर पर बिल्कुल नहीं, और सबसे जरूरी कभी भी उस दरवाजे को मत खोलना। उसने एक बड़े लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो पूरी तरह से लोहे की पत्ती से बंद था। मेरी नौकरी शुरू हो गई। पहले कुछ दिन तो सब ठीक था। दिन में मैं महल की सफाई करता, टूटे हुए शीशों को बदलता और दीवारों पे लगे जाले साफ करता। लेकिन रात होते ही महल बदल जाता था। हर रात 12 बजे के बाद मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी पत्थर गिरने की आवाज, कभी किसी के सरगोशी करने की आवाज और कभी दूर कहीं से धीमी सी सिसकी। मैं डर के मारे अपने कमरे में घुसा रहता और दरवाजों को अंदर से लॉक कर लेता। मैं सोचता, क्या यह हवा की आवाजें हैं या मेरा दिमाग का वहम? लेकिन अंदर ही अंदर मुझे यकीन था कि कुछ तो अजीब था। एक रात बारिश तेज थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और मैंने तीसरे फ्लोर की एक खिड़की में एक परछाई देखी। एक औरत की परछाई, लंबे बालों वाली, जो खिड़की के पास खड़ी थी और मुझे ही देख रही थी। मेरी सांसें थम गई। मैं अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। जब अगले ही पल बिजली चमकी तो वह परछाई गायब थी। मेरी रगों में खून तेज दौड़ने लगा। यह वहम नहीं था। मैं रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने मिस्टर काल से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं था। महल में सिर्फ मैं अकेला था। धीरे धीरे उस महल का वीरानपन मुझ पर हावी होने लगा। मुझे लगा जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। कभी कभी जब मैं सफाई कर रहा होता तो मुझे लगता कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब मैं पलटता तो कोई नहीं होता। एक दिन तीसरे फ्लोर से एक धीमी सी धुन आने लगी, एक लोरी की धुन जो बहुत उदास थी। मिस्टर काल ने मुझे तीसरे फ्लोर पर जाने से मना किया था, लेकिन अब मेरी क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा बढ़ गई थी। धीरे धीरे मैं कदम उठाते हुए तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ा। हर सीढ़ी एक अजीब सी आवाज करती थी, जैसे वो मुझे कह रही हो कि मैं वापस लौट जाऊं। जब मैं तीसरे फ्लोर पर पहुंचा तो वहां की हवा और ज्यादा ठंडी और घबराहट भरी थी। कॉरिडोर में डोर तक सिर्फ अंधेरा था। वो लोरी की धुन एक कमरे से आ रही थी जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने हिम्मत करके उस दरवाजे को धीरे से धकेला। अंदर सिर्फ एक पलंग थी और उस पर एक पुरानी फटी हुई गुड़िया पड़ी थी। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने फूलों की हो। और फिर मैंने वो देखा, दीवार पर खून के निशान जो अब सूख चुके थे और उसके नीचे एक बच्चे के हाथ के छाप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं वापस पलटा और सीढ़ियां उतरते हुए मेरी सांसें तेज हो गई थी। जब मैं नीचे आया तो मेरी नजर उस बड़े लोहे की पत्ती से बंद दरवाजे पर पड़ी जिसे खोलने से मिस्टर काल ने मना किया था। मेरे मन में एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था, इस राज को सुलझाने का जुनून। मैंने उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया। अगली रात जब महल की खामोशी गहरी हो चुकी थी और अजीब आवाजें फिर से शुरू हो गई थी, मैं उस दरवाजे के पास गया। मैंने देखा उस पर एक पुराना जंग लगा ताला था। मिस्टर काल ने मुझे एक चाबी का गुच्छा दिया था जब मैं आया था, और उसमें एक चाबी ऐसी थी जो सबसे अलग, बड़ी सी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। मैंने उस चाबी को ताले में डाला और घुमाया। एक तेज क्लिक की आवाज आई और ताला खुल गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने अपने फ्लैशलाइट जलाई और अंदर कदम रखा। यह एक तहखाना था जहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थी, टूटे फर्नीचर, धूल भरी किताबें और कुछ अजीब से औजार। जब मेरी नजर एक पुराने पत्थर के टेबल पर पड़ी तो मेरी आंखें बड़ी हो गईं। वहाँ एक पुरानी डायरी पड़ी थी और उसके बगल में एक छोटा सा चमकदार पत्थर। मैंने डायरी उठाई। वह पुराने जमाने की हाथ से लिखी हुई डायरी थी। जैसे ही मैंने उसका पहला पन्ना पलटा, मुझे मिस्टर काल की हैंडराइटिंग दिखी। डायरी में उस महल का सारा राज छुपा था। डायरी के मुताबिक यह महल एक जमाने में एक जादूगर का था जिसका नाम राज था। राज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसकी शक्तियां बेकाबू हो गईं और उसके बेटे की मौत हो गई। राज ने अपने बेटे की आत्मा को एक चमकती पत्थर में कैद कर दिया ताकि वो हमेशा उसके पास रहे, लेकिन राज की जान चली गई और उसकी आत्मा इसी महल में भटकने लगी। तीसरे फ्लोर पर वो औरत की परछाई राज की पत्नी थी जो अपने बेटे के लिए रो रही थी, और वह लोरी वह उसकी थी जो अपने बेटे को सुनाया करती थी। मिस्टर काल असल में राज का ही वंशज था। उसका काम उस महल की रक्षा करना था और उस चमकते पत्थर को छुपाए रखना ताकि राज की आत्मा को शांति मिल सके। रात 12 बजे के बाद जो आवाजें आती थी वह राज की भटकती आत्मा की थी जो अपने बेटे की तलाश में महल में घूमती रहती थी। वह पत्थर वही चाबी थी जो राज की आत्मा को मुक्ति दिला सकती थी। मैंने चमकते पत्थर को उठाया। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया, एक तेज रोशनी निकली और पूरा तहखाना रोशन हो गया। मुझे लगा जैसे पत्थर में से कोई शक्ति निकलकर मेरे अंदर समा रही है। एक पल के लिए मुझे राज और उसके बेटे की तस्वीर दिखाई दी और फिर सब शांत हो गया। जब रोशनी कम हुई तो मैंने महसूस किया कि महल की हवा हल्की हो गई थी। अब कोई ठंड नहीं थी, न कोई अजीब सी स्मेल। वह आवाजें भी बंद हो चुकी थी। तीसरे फ्लोर से अब कोई लोरी नहीं आ रही थी और उस दरवाजे पर अब कोई परछाई नहीं थी। राज की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और उसके बेटे की आत्मा भी मुक्त हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण महल में पड़ी तो वह अब वीरान और भयावह नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक नई चमक थी। मिस्टर काल वापस आ गया था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। तुमने राज खोल ही दिया अर्जुन, उसने कहा, और अब इस महल को एक नया जीवन मिलेगा। मैं अपनी नौकरी पूरी कर ली थी। मैंने एक अजीब नौकरी की थी, एक ऐसी नौकरी जहाँ मुझे डर से लड़ना पड़ा, एक राज को सुलझाना पड़ा और अंत में 2 भटकती आत्माओं को शांति दिलानी पड़ी। महल अब भी पुराना था, लेकिन अब वो हॉन्टेड नहीं था। अब वह सिर्फ एक पुराना महल था। इसमें एक कहानी छुपी थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मैं जानता था। और उसके बाद मैंने उस महल में रहना छोड़ दिया, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहीं। कभी कभी जब रात गहरी होती है तो मुझे अब भी उस लोरी की धुन सुनाई देती है, लेकिन अब वो डर नहीं लगता, बल्कि एक गहरी शांति देती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।